भक्तो है महादेव, आइए चौपाई गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से राम कथा सुनने के लिए कई प्रश्न पूछे थे। उन्हीं के जवाब में भगवान शिव शंकर माता पार्वती को भगवान श्री राम की कथा सुनाना शुरू करते हैं। तो आइए उन चौपाइयों का हम गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जान, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव शंकर कथा सुनाने से पहले भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। तो माता पार्वती से कहते हैं कि जैसे बिना सत्य जाने हमें रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है और व्यक्ति भ्रमवश डर कर लेता है, लेकिन जब उसे प्रकाश में देखने पर यह पता चलता है कि वह रस्सी है, तो जो सांप होने का भ्रम होता है वह चला जाता है। और ऐसे ही भगवान हैं रघुनाथ जी, जिनको जान लेने से जो संसार रूपी जो भ्रम है कि ये जो संसार है, यह भ्रम धीरे धीरे चला जाता है और संसार का लोप हो जाता है और केवल इस संसार जो है एक स्वप्न ही रह जाता है। कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव शंकर भगवान के बाल रूप की वंदना करते हैं। बंदऊ बाल रूप से रामू, भगवान शिव भगवान राम के बाल रूप से विशेष स्नेह करते हैं। और तो यहाँ पे भगवान शिव शंकर भगवान राम के बाल रूप की वंदना करते हैं, जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जो मंगल के धाम तथा अमंगल को हरण करने वाले हैं तथा दशरथ जी की आंगन में विहार करते हैं। ऐसे रघुनाथ जी को भगवान शिव शंकर प्रणाम करते हैं। आइए चौपाइयों के माध्यम से कैसे भगवान शिव शंकर प्रणाम करते हैं उसको हम गाते हैं। करी प्रणाम राम मही त्रिपुरारी, हरसि सुधाश्रम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। भगवान शिव शंकर जो कि त्रिपुरासुर को वध करने वाले हैं, उन्होंने भगवान श्री राम जी के चरणों में आनंद में भरकर प्रणाम किया और कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुमने जो भगवान राम के बारे में मुझसे पूछा और उनकी कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। जो तुमने शिव रघुनाथ जी की कथा के प्रसंग में प्रश्न पूछा है वह समस्त लोगों के हित के लिए है और गंगा जी के समान पावन है। तुमने जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न पूछे हैं वह निश्चित ही तुम्हारे हृदय में रघुनाथ जी के प्रति प्रेम है, इसलिए ऐसा पूछा है। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन मोई। शोक मोह संतोष भगम, मन विचार कछु नाहि।
कहते हैं कि जिनके हृदय में भगवान श्री राम जी का प्रेम आता है वह उसके स्वप्न में भी भ्रम नहीं रह जाता है और न शोक रह जाता है किसी तरह से। तद बिय शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण नंद ही भवन समाना। नयनन संतद रस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कदु तुम बरि समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। बाबा कहते हैं कि तुमने पुराणों में जो शंका की है, इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों में कभी भगवान राम की कथा नहीं सुनी है, वह उनके कानों के सांपों के बिल के समान हैं। जिस बिलों में सांप रहते हैं उनके बिलों के समान उनके कान हैं, जो कभी श्री राम जी की कथा नहीं सुनते हैं। और जो कभी संतों का दर्शन नहीं करते हैं, उनके नेत्र मोर पंख में बने हुए नेत्रों के समान होते हैं। और जिनके सिर कभी अपने गुरु और हरि के चरणों में झुकते नहीं हैं, वह तुंबरी के फल के समान हैं। जिन हरि भगति दय नहीं आनी, जीवत समस मानते प्राणी। जो न करही राम गुण गाना, जीव सुदादुर जीह समाना। पुलिस कठोर ने चोर सोई छाती, सुनि हर चरितन हरसित हाथी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुनहित तनुज भी मोहनशीला। बाबा कहते हैं कि जिन्होंने कभी भगवान की अपने हृदय में भगवान की भक्ति को स्थान नहीं दिया, वह जीते जी मृत्यु के समान हैं। जो भगवान की गुणों का गान नहीं करते हैं, वह उनकी जो जीव है वह मेढक के समान जीव होती है। और जो अपने हृदय में भगवान के रूप का नाम का स्मरण नहीं करते हैं, उनका हृदय वज्र के समान कठोर होता है। और यह श्री रामचंद्र की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुन धेनु सम, सेवत सुख सुख निरामा। सत समाज सुन लोक सब, कौन सुने अस जानि रामा। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान है, जो सभी सुखों को देने वाली है। और सत्पुरुषों के समाज ही देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। आगे राम कथा की महिमा बाबा कहते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा कली पिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। बाबा कहते हैं जो भगवान श्री राम की कथा है वह एक सुंदर तारी है। जैसे कभी कहीं पर पक्षियों का झुंड बैठा हो तो आप वहाँ पर जब ताली बजा देते हैं तो सारे पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं। उसी तरह से भगवान राम की कथा सुनने से जो हमारे मन में कई तरह की शंकाएँ होती हैं वह शंकाएँ समाप्त हो जाती हैं। राम कथा यह कलयुग में वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, जो
संशय रूपी जितने हमारे वृक्ष हमारे हृदय में उगते हैं, उनको यह कुल्हाड़ी काट कर राम भक्ति हमारे हृदय में पैदा करती है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अग नित श्रुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। वेदों में श्री राम जी के सुंदर नाम गुण और चरित्र का गायन किया गया है, जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा अनंत है और उनके गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा सुत जस अति मोरी, कही हई देखी प्रीति अति मोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संससम मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गावध रही मुनि ध्याना। बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर प्रीति है भगवान राम के प्रति, और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कथा कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और शास्त्र सम्मत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने भगवान रघुनाथ जी के बारे में पूछा। भगवान शिव शंकर कहते हैं कि एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी, जो आपने यह कहा कि भगवान राम कोई और हैं, कि वही हैं जिन्हें वेद पुराण गाते हैं, मुनि लोग ध्याते हैं। हालांकि तुमने यह मोहबस पूछा है, लेकिन ऐसा प्रश्न सामान्यतः जो मंदबुद्धि के लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, जिनकी भगवान चरणों में प्रीति नहीं है, वह इस तरह से प्रश्न करते हैं। कहि सुनहि यस अधम नर, कहे जन्मोह पिशाच रामा। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठन साच रामा। बाबा कहते हैं इस तरह के प्रश्न वही व्यक्ति कर सकते हैं जो पाखंडी हों, जो मोह से जिनको मोह ने ग्रस लिया हो, जो झूठ और साच नहीं जानते हैं, ऐसे अधम पुरुष ही इस तरह का प्रश्न करते हैं। आज कथा यहीं तक। आगे हम फिर भगवान श्री राम कथा का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। हर हर महादेव।